मेरे साथ जो भी कुछ हुआ ना गाइस, मैं सोच के भी एकदम से कुछ बोलते हैं उसको, वो पहन के मतलब बस ये चीज़ आया कि अगर तू यहाँ पे फंसी, अगर तू यहाँ पे फंसी तो आज मैं आपको बताऊंगी हैदराबाद का कुछ स्टोरी, क्योंकि मैंने हैदराबाद में बहुत कुछ फेस किया है, तो मैं सोच रही हूँ आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ। पीछे का बैकग्राउंड वॉच मत कीजिएगा, क्योंकि मैं एक पीजी में रहती हूँ और मैं अपने रूम में वीडियो नहीं बना पाती हूँ। बहुत कम टाइम ऐसा होता है जब मैं अपने रूम में वीडियो शूट कर पाऊँ, तो वीडियो अच्छे से मैं कवर कर पा रही हूँ या नहीं। उधर का बैकग्राउंड अच्छा नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने अपना लोकेशन चेंज किया है और फ्रंट में आके बैठी हूँ। और मैंने हेडफ़ोन अपना निकाल दिया, क्योंकि आई थिंक उससे ना बहुत ज़्यादा नॉइज़ आ रहा था इधर उधर का भी, तो मैं वो भी निकाल दी हूँ। तो आते हैं मेन टॉपिक पे कि आज मैं आपके साथ क्या डिस्कस करने वाली हूँ। मैं आप लोगों के साथ यही चीज़ डिस्कस करने वाली हूँ कि मैं जहाँ पे काम करती थी उस ऑफ़िस में 3 जन ऐसे थे, और 3 जन ऐसे थे जो मुझे हरास कर रहे थे, मुझे परेशान कर रहे थे। मेरे साथ 3 से 4 लड़की और ज्वाइन की थी सेम डिपार्टमेंट में, और उन लोगों का मुझे पता नहीं, वो किसी ना किसी के साथ सेट हो गई थी, तो उन लोगों को कोई प्रॉब्लम था नहीं उस डिपार्टमेंट में, बट मुझे बहुत ज़्यादा स्पेशली प्रॉब्लम था। तो मैं फिर भी ना कोशिश करती थी कि ज़्यादा किसी से मतलब ना रखूं और अपने आप से मतलब रखूं। और मैं यहाँ मेरा नया नया जॉब था, तो मैं सोची थी कि मैं अगर किसी से भिड़ंत कर लूँ, लड़ लूँ, तो मुझे कोई हेल्प नहीं करेगा, मुझे ट्रेनिंग अच्छे से नहीं मिल पाएगी। और ऐसा होता है ना कि जो लोग 10 साल से काम कर रहे हैं उन लोगों का मतलब वहाँ पे क्या वैल्यू है, और जो लोग 2-3 मंथ पहले ज्वाइन किए हैं उन लोगों का कोई मतलब वैल्यू नहीं होता है। ऐसा ही होता है मतलब कॉर्पोरेट लाइफ में। तो मैं वही चीज़ आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो हुआ कुछ यूँ कि तीन तीन जन मेरे पर हरास कर रहे थे, और वो लोग मैरिड थे। उनके मतलब एक के तो 4-4 चाइल्ड थे। तो मैं ना मतलब मैंने उन लोगों से बहुत ज़्यादा ऐसा डिस्टेंस मेंटेन करने लग गई थी कि नहीं, ये लोग अगर मुझे परेशान करेंगे तो मैं इन लोगों से ना एकदम से कटअप बना के रखूँगी, और ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होंगी इन लोगों के किसी भी चीज़ में। तो एक बार क्या हुआ ना, तो मैं एक बार एक अन्ना थे उनके शादी में गई हुई थी। तो मैंने ना ब्लैक साड़ी वेयर किया था, और वहाँ पे बहुत मतलब गर्ल्स लोग साड़ी वेयर की थी, बट मैं स्पेशली ब्लैक साड़ी वेयर की थी। और उन लोगों को लगता था कि ये लड़की किसी के हाथ नहीं आती, तो एक लाइक चैलेंज टाइप का कि इसको ना ऐसा फंसाते हैं कि देखते हैं ये लड़की किसके हाथ आती है करके। तो वो लोग ना मुझे मतलब वो उसमें से जो एक मैन था, वो अपनी बीवी, उसकी बीवी भी आई हुई थी उस शादी में, बट वो ना उसका केयर नहीं कर रहा था। वो ना मतलब मेरा केयर कर रहा था, मेरे पीछे था, और लाइक मुझे आइसक्रीम खिलाना और बहुत कुछ ऐसा था। तो मेरे साथ जो मेरा एक फ्रेंड गया हुआ था, वो भी नोटिस कर रहा था ये सब चीज़, बट वो भी क्या करता बेचारा, उसका भी वो भी उसी डिपार्टमेंट में काम करता था, तो उसने कुछ नहीं बोला कभी भी, ये सब बस नोटिस कर रहा था। तो उसकी वाइफ पता नहीं नोटिस कर रही थी या नहीं, तो वो ना मतलब पूरा पीछे ही पड़ गया था। तो मैं ना कुछ टाइम के लिए बैंगलोर गई हुई थी किसी काम के लिए। तो फिर मैं जब वापस आई शादी के बाद, जब मैं बैंगलोर गई थी, तो वापस आने के बाद मैंने देखा कि मेरा पूरा सीट चेंज है। मुझे ना एक मतलब लाइक उतने बड़े ऑफ़िस में मुझे ना एक कोना पकड़ा दिया गया है उस आदमी के साथ। तो आई नो कि वो उसका ही चाल होगा या उसने ही करवाया होगा करके। तो मैंने ना मतलब मैंने बोला कि ठीक है चलो। और वो ना मतलब लाइक मेरे फादर से भी बड़ा था। तो आप समझ सकते हो कि मेरे मन में उसके लिए मतलब लाइक गलत चीज़ सोच भी नहीं सकती हूँ कि वो मेरे लिए ऐसा वैसा सोचता है। तो मैं ना मतलब उसके साथ ना ओके थी कि ठीक है, अच्छा है, उसको नॉलेज भी है, तो मुझे अच्छा ही ट्रेनिंग देगा, मेरे साथ रहेगा। तो वो ना मुझे रोज़ शाम में ऑफ़र करता था कि चाय पे चलते हैं। तो मैंने बोला ठीक है, कभी बात को टाल देती थी, कभी मैं
कभी मेरा भी मन करता था कि चलो इतना काम कर रही हूँ तो चाय पी के आ जाती हूँ। तो फिर चाय पीने के लिए मैं मतलब कभी कभी चली जाती थी, तो वहाँ पे कोई देख लेता था तो फिर वो लोग ना मतलब लाइक टॉपिक बनाता था कि अरे ये इसके साथ क्या कर रही है। बट मेरे अंदर ना कभी ये चीज़ आया ही नहीं कि ये इंसान मेरे लिए गलत सोच रहा है। फिर मुझे लंच पे ऑफ़र करने लगा कि लंच करने चलते हैं साथ में, तो मैं भी कर लेती थी क्योंकि मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं। तो हुआ कुछ यूँ कि वो इंसान ना मुझे रोज़ लाइक वीकेंड पे बोलने लगा कि वीकेंड पे क्या कर रही हो, चलते हैं कहीं घूम के आते हैं। तो मैं सोचती थी कि यार ये क्या कर रहा है, ये इंसान के साथ मैं घूमने कैसे जा सकती हूँ। भले ही मैं इधर अकेली हूँ बट मैं किसी ऐसे फादर के एज के साथ मैं घूमने तो नहीं जा सकती। तो फिर मैं उसको ना मना कर देती थी। मैं ये बोलती थी कि मैं पीजी में मेरा बहुत काम है, मैं कपड़े वॉश करना होता है, बहुत सारा काम होता है। मैं हर संडे को हर वीकेंड पे मैं यही बोल के उसको टाल देती थी। वो ना मुझे पूरा परेशान कर दिया। कभी शोल्डर पे हाथ रखना, कभी माउस पे मतलब हाथ रखती थी तो माउस पे हाथ रख देता था। तो मैं पूरा एकदम से परेशान हो गई थी। उसी बीच एक और जन ने मुझे परेशान करना स्टार्ट कर दिया था कि लाइक रात में मुझे मैसेज करता था, और वो भी मैरिड था बट उसकी नई शादी हुई थी। पता नहीं उसकी बीवी के साथ उसका बनता नहीं था आई थिंक। तो वो ना मुझे मतलब इतना परेशान करता था कि लाइक मुझे ना मतलब अजीब अजीब फ़ोटो अपना भेज देता था। लाइक कभी शर्ट भी नहीं पहना है वो फ़ोटो भेज देता था। तो मैं उसको मतलब ऐसे मैं उसको मना की कि आप मुझे ये सब क्यों भेजते हो। तो मैंने क्या किया ना, मैंने अपने जो रिपोर्टिंग अथॉरिटी था ना, मैंने उनको जाके वो मैसेज जाके दिखा दिया। और मैंने बोला कि सर ये सब तो मुझे अच्छा नहीं लगता, ये क्यों। मैंने उसको भी वार्न किया बट उसको लगा कि मैं उसको सिर्फ ऐसे बोल रही हूँ, कुछ कर तो सकती नहीं हूँ। तो उसने मुझे परेशान करना स्टार्ट रखा था। तो मैंने फिर ईआर मैनेजर को बोला। ईआर मैनेजर ने क्या किया, ईआर मैनेजर बहुत अच्छा इंसान था, आई नो कि उसको बस अपनी फैमिली से मतलब था, अपने बच्चे से मतलब था, अपनी बीवी से, बाकी दुनिया कुछ हो जाए उसको कोई मतलब नहीं था। तो वो ना मतलब लाइक एज अ एम्प्लॉय उसने वार्न किया उस इंसान को। अब पता नहीं क्या था नहीं था। तो फिर तो भी मुझे सेम चीज़ वापस से फिर से वही सब होने लगा, मैसेज वैसेज करना। फिर वो जो मेरा एक और कलीग था जिसके बारे में मैं बताई कि वीकेंड पे मुझे बुलाता था, तो वो भी मुझे कंटिन्यूसली परेशान कर रहा था। तो फिर मैंने अपने बॉस को बोला, तो बॉस ने भी ज़्यादा कुछ एक्शन नहीं लिया। फिर मैं जिसके अंदर में आई थिंक 5000 एम्प्लॉय होंगे, मैंने उनको जाके बोला। वो बहुत अच्छी थी एंड मतलब लाइक पता नहीं वो अच्छी थी या जैसी भी थी, बट उसने मुझे सुना तो मुझे ये चीज़ अच्छा लगा। फ़ीमेल होके एज अ फ़ीमेल उसने मेरा प्रॉब्लम सुना और उसने सबको वार्न किया। उसके बाद भी एक जन जिसका 4 चाइल्ड था वो ना मतलब लाइक मैं ना गई हुई थी आई थिंक वुमेंस डे था और वो होली का दिन था 2023 में 2023 में मैं होली का टाइम था और मैं वुमेंस डे पे गई हुई थी। तो उसने मतलब उस बंदे ने मुझे ऐसा मतलब मैसेज किया कि तुमको देख के ना मतलब जितना नशे करके नहीं चढ़ती उतना मतलब तुमको देख के चढ़ जाती। तो मतलब ये वर्ड मेरे लिए बहुत ज़्यादा ये था। तो मैंने सोचा ये हो क्या रहा है यहाँ पे, इतना बड़ा ऑफिस में ये सब क्या हो रहा है। तो मैं सोचने लगी कि ये क्या भाई, किसको बोलूँ क्या बोलूँ। एक दिन ना मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई थी क्योंकि मैं घर पे बता नहीं सकती थी। मेरी फैमिली पूरा परेशान हो गई थी कि मैं वहाँ अकेली हूँ, इस बात को ही लेके परेशान थी। ये सब बताती तो मुझे मेरा जॉब भी छुड़वा देते वो लोग। तो मैं सोची क्या करूँ। तो फिर मैंने क्या किया, अपना आईडी कार्ड निकाला और जाके ईआर मैनेजर जो होता है ना, जो एचआर डिपार्टमेंट होता है उसमें वो भी फीमेल थी, तो मैं उसको मतलब जाके दे दी और मैं रोने लग गई पूरा एकदम से। तो वो फिर मुझे चाय वाय पिलाई, पानी वानी पिलाई और फिर मुझसे पूछी कि क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम। फिर मैंने पूरा चीज़ जो भी था, थैंक गॉड मेरे पास प्रूफ था और मैं मतलब लाइक मैं जो स्ट्रगल कर रही थी उन सब का जो एक कॉपी होता है ना, स्क्रीनशॉट लेके जब मैं ईआर मैनेजर को भेज रही थी ना, तभी मैं स्क्रीनशॉट लेके ना वो रखी हुई थी अपने गैलरी में, सारा स्क्रीनशॉट था। तो मतलब वो लोग ना शायद वो चैट को डिलीट भी कर देते थे कभी कभी, बट मैं जो स्क्रीनशॉट लेती थी ना वो मेरे पास प्रूफ था, तो मैंने हमेशा वो प्रूफ रखा था।
तो उसने मतलब हाँ, तो फिर मैंने जब ईआर मैनेजर को बताया तो फिर वो बोली कि ऐसा तो नहीं हो सकता है, क्योंकि बहुत टाइम से ये लोग काम कर रहे हैं, 10-10 साल से काम कर रहे हैं, ये लोग का तो कभी कंप्लेन आया नहीं, मैं क्यों कंप्लेन कर रही हूँ। तो उनको भी मेरे पे ट्रस्ट हुआ नहीं, फिर वो भी बात को टाल रही थी। ऐसे करते करते ना 2-3 मंथ बीत गया। तो फिर हमारे मतलब जो मैं जहाँ पे हैदराबाद में काम कर रही थी, वहाँ के जो सबसे हेड होते हैं ना, वहाँ पे वो आए हुए थे। तो मैंने उनको ना ऐसे गैल से नंबर निकाल के ना मैंने सडनली उसको कॉल कर दिया कि भाई आज अगर ये मौका निकल गया ना तो फिर कभी नहीं हो पाएगा मौका। तो मेरे अंदर इतना हिम्मत था कि मैं उनको जाके कॉल कर सकती हूँ। और ये चीज़ सोच के मतलब कोई भी ये नहीं, वहाँ तक पहुँचने के लिए ना किसी का हिम्मत नहीं होता था गाइज़ कि वहाँ तक लोग पहुँच के मतलब कंप्लेन कर सके किसी भी एम्प्लॉय का जो 10 साल से काम कर रहे हैं। बट मैं स्ट्रगल कर रही थी ये सब चीज़ को लेके, मैं हरास हो रही थी। तो मैंने बोला कि नहीं भाई, मैं तो कंप्लेन करूँगी। फिर मुझे मीटिंग में बुलाया गया, अकेली माइक पे मैं उनसे बात कर रही थी। और जो टीएल थी वहाँ की, जिसके अंडर में 5000 एम्प्लॉय था, तो वो भी थी वहाँ पे, बस हम 3 ही थे। फिर मैंने उसको सब कुछ बताया। फिर उन्होंने ऑर्डर दिया ईआर मैनेजर को, और वो भी डर गए कि लाइक अगर ऐसा मतलब हो रहा है किसी एम्प्लॉय के साथ। और गाइज वहाँ पे बहुत सारी फीमेल ऐसी है जो अपनी फैमिली को मतलब अपनी फैमिली के लिए ये सब कुछ सह के काम कर रही है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा वीडियो बनाने का यही कंसर्न है कि ऐसा ना अगर कोई एम्प्लॉय के साथ हो रहा है ना, तो वो एक बार आवाज़ ज़रूर उठाए। उसके साथ कुछ गलत नहीं होता गाइज़, या तो आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा या उसका ट्रांसफ़र होगा, दोनों में से कोई एक होगा, लेकिन जो सही है उसकी जीत होगी। मैंने ये चीज़ अपने मतलब मैंने जब ये सब स्टार्ट किया कि नहीं मैं बोलूँगी चाहे जो भी हो, तो मेरी फैमिली ना मेरे को यही चीज़ सिखाई है कि तुम अगर गलत नहीं हो ना तो तुम कभी भी डरना मत। तो मैं कभी भी मतलब ये चीज़ मेरे माइंड में था, मेरे फादर ने मुझे जो समझाया था कि कभी डरना नहीं है, तो मैं ना ये चीज़ अपने अंदर रखी थी कि नहीं मैं डरूँगी तो नहीं, ये सब चीज़ों को लेके मैं एटलीस्ट मैं फ़ेस करूँगी। तो मैंने फ़ेस किया। उसके बाद मेरे साथ जो भी कुछ हुआ ना गाइज़, आप सोच भी नहीं सकते हो। ये बात मेरी फैमिली को भी पता नहीं है, और मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मैं सोच के भी एकदम से डर जाती हूँ गाइज़। जो हैदराबाद में मैं रहती थी ना, गौलीडोडी में मैं रहती थी, और वहाँ पे ना कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। तो मुझे ना, मैं जैसे ही बस से उतरी और उधर कंस्ट्रक्शन का काम चलता है, तो मैं वो ना गली होके वापस अपने पीजी तक जाती थी। तो क्या हुआ ना कि वहाँ पे कुछ मैन लोग, जो वो नकाब होता है ना, बुर्खा या कुछ बोलते हैं उसको, वो पहन के मतलब वहाँ पे खड़े थे 4-5। मेरे माइंड में बस ये चीज़ आया कि भाई अगर तू यहाँ पे फंसी, अगर इन्होंने कुछ तुम्हें सुंघा दिया या कुछ भी जो भी है, तो तू तो गई। तो ऐसा हुआ ना कि मैं मतलब लाइक मैं सोच के भी एकदम से मुझे लाइक डर लगता है कि मैंने क्या फेस किया है अपने लाइफ में। तो मैं क्या हुआ ना कि मैंने ये सब माइंड में सोचा कि भाई अगर ये तेरे साथ कुछ भी गलत करता है तो तेरा नामो निशान और तेरी फैमिली तुझे ढूंढती रह जाएगी, तू कभी नहीं मिलेगी करके। तो मैंने बोला कि ठीक है, फिर क्या किया जाए। मैंने अपना सैंडल हाथ में लिया। कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, वहाँ पे बहुत सारा गिट्टी वगैरह होता है, रोड बन रहा था और बिल्डिंग बन रहा था, ईटा का वो टुकड़ा और बहुत कुछ। तो मेरे पैर में ना पूरा चुभ गया था। मैं भागते भागते पीजी गई। पीजी जाने के बाद मैंने अपने मेरा जो पीजी ऑनर था उनको और उनकी वाइफ को मैंने इन्फॉर्म किया और बोला कि मेरे साथ ऐसा ऐसा। वो लोग भी गए थे वहाँ पे, बट वहाँ पे कोई कुछ नहीं था। और मुझे पता है कि वो लोग ना मैन था, कोई फीमेल लोग तो नहीं थी, और वो लोग मेरा ही वेट कर रहे थे। और मुझे ये चीज़ क्यों लगा, क्योंकि मुझे ना एक मेरी ही ऑफिस की कलीग ने, जिसको वो लोग भी पसंद नहीं करते थे, वो मतलब काफ़ी सीनियर थी, बट उसको कोई पसंद नहीं करता था। तो उन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया था कि ये लोग ना तेरे साथ कुछ गलत करेंगे, तो तू या तो यहाँ से चला जा, जॉब छोड़ दे, या फिर तू अपनी फैमिली को बुला ले या ट्रांसफ़र ले ले, कुछ ना कुछ मेरे को इन्फॉर्म की थी। तो मेरे अंदर ये चीज़ था कि भाई अगर ऐसा कुछ है तब तो मैं गई, और मेरी फैमिली को कभी पता भी नहीं चलेगा। मैंने मेरी फैमिली को आज तक ये चीज़ नहीं बताया। ये वीडियो बना रही हूँ, अगर वो लोग देखेंगे तो फिर मेरे से ये बात पूछेंगे। तो जो भी है, क्योंकि मैं बाहर में इतना कुछ फेस कर ली हूँ ना। एक और स्टोरी है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बताऊँगी कि मेरे साथ हैदराबाद में और क्या हुआ। तो मैंने एक ऐप डिलीट किया है और फिर से मैं वीडियो बना रही हूँ। तो हुआ कुछ यूँ कि मैं मतलब अपने ईआर मैनेजर को कॉल की और उनको इन्फॉर्म की। फिर उन्होंने
मतलब अप फ्रंट मेरे को मतलब दूसरे दिन बुलाया और मेरे को बोला कि आप 7 बजे के बाद यहाँ नहीं रुकोगी और आपके ईआर मैनेजर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आप घर सेफ से पहुँचती हो नहीं पहुँचती हो वो उनके ऊपर है। तो उन लोगों का वैसा कुछ बात हो गया था और मुझे मतलब 7:30 या 7 तक मुझे छोड़ देते थे वो लोग। मैं बस से चली जाती थी घर, जल्दी चली जाती थी। वैसे मैं 8:30 बजे के अराउंड जाती थी घर। तो कुछ दिन तक उसके बाद मुझे मतलब ऑप्शन दिया गया, मैं कलकत्ता या दिल्ली या वैसा कुछ मतलब ट्रांसफ़र लेना चाहती थी, बट उन्होंने बोला कि एक ही जगह पे खाली है जो कि सिलीगुड़ी है। डिपार्टमेंट का नहीं नाम लेना चाहिए था, तो इसलिए मैं इसको स्किप की हूँ। तो मतलब मुझे बोला गया कि आप सिलीगुड़ी में ओके हो। तो मैंने गूगल किया सिलीगुड़ी, तो मुझे मतलब लाइक व्यू वगैरह दार्जिलिंग पास में है, ये सब देख के ना मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने बोला ठीक है, फिर मैं अपना ट्रांसफ़र करवा ली। उन लोगों का जॉब गया, आई थिंक एक जन का ट्रांसफ़र हो गया जो कि उसके लिए बहुत ज़्यादा टफ था और एक जन अभी भी काम कर रहा है वहाँ पे। एक की वाइफ ने ये सब जान के उसको डिवोर्स दे दिया। होना भी चाहिए और ऐसे लोगों को ऐसी ही मतलब सज़ा मिलनी चाहिए और वो लोग डिज़र्व करते हैं ऐसा। तो फिर मतलब मेरे साथ इतना बड़ा कुछ हुआ हैदराबाद में। तो अगर आप, मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर आपके साथ कुछ भी हो ऐसा वैसा कुछ भी, तो आप ना पीछे मत हटो और एक फ़ीमेल को ना कभी भी इग्नोर मत करना तुम लोग, क्योंकि जो फ़ीमेल कर सकती है ना वो एक मैन तो कभी नहीं कर सकता। और मैंने वो चीज़ किया है। तो मैं अपनी लाइफ में जो भी की हूँ मुझे मतलब प्राउड है ये चीज़ करने के बाद। तो मुझे प्राउड है कि एटलीस्ट जो लड़की वहाँ पे ये चीज़ फेस कर रही है वो मुझे देख के एटलीस्ट आवाज़ तो उठाएगी और उसके साथ भी अच्छा होगा, वो कम से कम ये सब चीज़ फेस नहीं करेगी। यू नो कॉर्पोरेट लाइफ में बहुत कुछ ऐसा होता है कि लोग मतलब जाने देता है कि ठीक है पैसा मिल रहा है चल जाएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हो और आपको मेरी स्टोरी मतलब हैदराबाद की और भी स्टोरी जाननी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और हाँ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपको कुछ भी डाउट है या आप मेरे से कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट पे भी पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों का कमेंट का रिप्लाई वीडियो के माध्यम से दूँगी। और ठीक है गाइज़, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।